अस्सलाम वालेकुम जी, मरी अपडेट्स पे खुशामदीद। मैं इस वक्त मरी के जीपीओ चौक में हूँ और आप देखें कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, मरी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज के वेदर की अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन माल रोड के ऑपरेशन के वजह से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माल रोड का ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है, कितने होटल्स जो हैं वो इसके जद में आएंगे और माल रोड कब कब बंद रहता है, कब खुला रहता है। हम लोग आना चाह रहे हैं, माल रोड को विजिट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि आया मरी का माल रोड कैसा मंजर पेश कर रहा है, कब तक खुला रहता है, कब तक बंद रहेगा, या जो भी चीजें चल रही हैं क्या उन हकीकत कितनी है और रोमर्स कितने हैं। तो ये इस वक्त मरी के माल रोड के मनाजिर हैं और अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको सीधा जो है वो ये वाली छत है ना मूवमेंट पे, कि मैं यहाँ से आपको जाके सारे नज़ारे करवाता हूँ मरी के माल रोड के। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो मैं मौसम की अपडेट कर दूंगा आपको, माल रोड के ऑपरेशन के हवाले से भी अपडेट कर दूंगा, माल रोड के कब खुला रहता है कब बंद रहता है इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा, और माल रोड पे बनने क्या जा रहा है और वहाँ से एरियल व्यू आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। उसके साथ साथ चूँकि गरमाई सीजन अपने उरूज के ऊपर है तो ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा इस सब के ऊपर जाके हम बात करते हैं। सीधा चलते हैं मूव एंड पिक की टॉप फ्लोर पे और वहाँ से जाके आपको व्यू भी करवाते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये इस वक्त ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको वेदर की अपडेट कर दूँ। तो मौसम मरी का तो बहुत कमाल का है और बादल भी हैं और लोग भी आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ टूरिस्ट से, जब आप लोग मरी आते हैं तो ये जो जीपीओ की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके बैठते हैं, इन सीढ़ियों में बैठने का मकसद क्या होता है? यहाँ पे क्या कोई ख्यालात कुछ ज़्यादा आते हैं या मुस्तकबिल की कोई अच्छी प्लानिंग यहाँ पे होती है? क्या होता है यहाँ पे? मैं मतलब हमेशा से ना मेरे जहन में चीज़ रहती है कि लोग आप आके यहाँ पे बैठते क्यों हैं। अभी भी देखें आ रहे हैं लोग, बैठ रहे हैं, फैमिलीज भी हैं और बैचलर टूरिस्ट भी हैं, वो भी आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बरकफ ये मरी का वेदर है जी और लोग भी आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर इंशाल्लाह मूव एंड पिक के टॉप के ऊपर और फिर यहाँ से आपको मरी के माल रोड का नज़ारा करवाते हैं। आप देखें कि मरी के माल रोड की तो अपनी वाइब्स होती हैं और जो लोग आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में इस टाइम ये देखें माल रोड की तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि मरी के माल रोड का ऑपरेशन हो रहा है और वो नहीं पुरानी वाइब्स को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि जो यंग जनरेशन है ना उनको पुराने माल रोड का नहीं पता और जो पुराने लोग हैं वो मरी के माल रोड की वो पुरानी वाइब्स को बहुत मिस कर रहे हैं। सो ये आप चेक करें इस टाइम मरी के नज़ारे। ये है मूव एंड पिक से बिल्कुल फ्रंट का व्यू और मुझे एक चीज़ जो है ना वो हमेशा बहुत इरिटेट करती है कि ये लोग इतनी ज़्यादा देर जो है ना वो इस लाइन में कैसे रह सकते हैं। सो मरी के जितने भी रोड्स हैं वहाँ पे अमूमन सीज़न में तो बहुत लाइन्स लगी रहती हैं और लोग जो है ना वो घंटों इंतज़ार करते हैं सिर्फ माल रोड पहुँचने के लिए। तो वो इतना हेक्टिक वो जो आपका इंतज़ार होता है या वो सफ़र हो जाता है तो उसको कैसे आप लोग बर्दाश्त करते हैं या कैसे, ये मेरे लिए आज भी मेरे जहन में एक सवाल घूमता रहता है। इसलिए मैं सीज़न में ज़्यादा जो है वो बाइक का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ईज़िली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकूँ। जी आपका भाई आ गया मूव एंड पिक की छत के ऊपर। ये पहले व्यूज़ इन्जॉय करें और फिर ये मरी के माल रोड के मनाज़िर देखें। आप बहुत सारे लोगों को मरी के माल रोड की एक्चुअल पोजीशन समझ नहीं आ रही थी। तो ये देखें ये सामने है जीपीओ चौक, ये जो जहाँ पे ट्रक और एक सुजुकी खड़ी है यहाँ पे हुआ करता था HBL बैंक। ये तो तकरीबन 3-1 माह हो गए इसको डिमोलिश किए हुए, लेकिन उससे आगे आगे जितना भी डिमोलिश हुआ है वो अभी जो है वो बिल्कुल रिसेंटली जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें डिमोलिश हुआ है। मैं यहाँ से तकरीबन लगभग कोई 4 से 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ मरी के ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन तब बनाई थी जब होटल्स मौजूद थे। उस वक्त मैं आपको बताया करता था कि अलमास से लेके तो जहाँ पे अभी ये मशीन लगी है ना, इससे जो आगे वाला होटल है जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये एंड तक ये सारा एरिया डिमोलिश होगा। ठीक है, उस वक्त मैं आपको बताया करता था कि ये होगा डिमोलिश। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि HBL भी डिमोलिश हो चुका है, साथ अलमाज भी डिमोलिश हो चुका है, उसके साथ साथ ये ब्लेजियो होटल था ये भी डिमोलिश हो चुका है, तकरीबन ये एंड पे लगा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे होटल 1 हुआ करता था इस वाले एरिया में, ये यहाँ पे ये होटल 1 हुआ करता था, ये भी डिमोलिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ताजमहल होटल हुआ करता था, ये भी डिमोलिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये जो मस्जिद का मीनार है ना, इस मीनार के ऊपर जहाँ पे थोड़ी सी जहाँ सुजुकी आ रही है नीचे छोटी सी सफ़ेद दीवार आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे समर पैलेस और कैप्री होटल हुआ करते थे। और फिर यहाँ पे ये वाला एरिया, इस एरिया में एक स्ट्रक्चर हुआ करता था ग्रे स्ट्रक्चर, वो भी डिमोलिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये जो अभी बिल्डिंग ये वाली आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे 2 बिल्डिंग्स थी वो मस्मार कर दी गई है मुकम्मल तौर पे और अब जो है वो सिर्फ 2 होटल्स बाकी रह गए हैं। एक ये वाला होटल ऑलमोस्ट अंदर से खाली है, इसका तमाम तर फर्नीचर सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली गई हैं और अब जो है एक ये वाला होटल रह गया और एक जो होटल रह गया है वो आपका ये वाला होटल रह गया। सो ये मरी के माल रोड के ऑपरेशन का वो 20 कनाल का एरिया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्वायर किया है। एक्वायर करने के बाद गवर्नमेंट ने इसको डिमोलिश किया है। डिमोलिश करने के बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे थीम पार्क बनेगा। अभी ना आपको देखें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको चर्च की जो है ना वो दीवारें या छतें नज़र आ रही हैं,
ये ना जब अंग्रेज दौर में ये जीपीओ की जो बिल्डिंग थी ना, यहाँ से ये चर्च जो था ना वो दिखाई देता था, बिल्कुल क्लियर नजर आता था। और इसके हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है, मियां नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो माल रोड जीपीओ से ये चर्च नजर आना चाहिए। तो अगर ये आगे से होटल ये भी निकल जाता तो आई गेस कि आपको चर्च नजर आ जाएगा। ये जो ऊपर बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग बची है ये वाली, ये बेसिकली ये होटल नहीं है, ये आर्ट्स काउंसिल है। और माइट भी ये भी डिमोलिश कर दिया जाए, पॉसिबल है ये भी डिमोलिश कर दिया जाए। और एक ये बिल्डिंग बची हुई है रिट्स होटल की, तो इसके हवाले से भी अभी कन्फ्यूजन है। अब मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से कंप्लीट नहीं है कि आया ये बचेगा या नहीं बचेगा, बट मुझे ये लग रहा है कि ये होटल बच जाएगा और ये उस 20 कनाल की अराजी में ये होटल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे थीम पार्क बन जाए। अब चूंकि जो होना था तो वो हो चुका है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। रियासत के सामने ये तमाम लोग बेबस थे। अब मैं इतनी दफ़ा हर वीडियो में बताता हूँ कि रियासत इनको कंपनसेट करेगी। बहरकफ ये वही माल रोड है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्यारों के साथ आया करते थे और यहाँ पे आके आप शॉपिंग किया करते थे। ये माल रोड के फ्रंट वाले होटल्स में स्टे किया करते थे। आपकी बड़ी यादें इन होटल से और इस माल रोड से वाबस्ता हुआ करती थी। सो वो अब जो है वो माल रोड का कुछ हिस्सा जो है वो डिमोलिश कर दिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि जो 100% माल रोड है ना, यानी कि जो यहाँ जीपीओ से शुरू हो रहा है और फिर ये जाता 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 यहाँ तक, और फिर यहाँ से आगे ये तमाम एरिया जो है ना, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये वाला एरिया, ये उस्मानिया रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, ये वो एरिया है जो कैंट मार्केट है। ये तमाम एरिया जो है ना वो आपके लिए खुला हुआ है। सो सिर्फ इस वाले ऑपरेशन, ये इतने से एरिया पे ऑपरेशन हो रहा है, इतने से एरिया पे ये वाला। बाकी का सारा माल रोड आपके लिए कंप्लीट खुला है, रोड्स आपके लिए खुले हैं। ये लेकिन आप जब आते हैं ना जीपीओ में, ठीक है, तो जीपीओ में आप लोग आके इजीली अपनी गाड़ियां यहाँ से अपने होटल्स की तरफ लेके जा सकते हैं, यहाँ पे चहलकदमी कर सकते हैं। इवन आप ये देखें अभी माल रोड का ऑपरेशन हो रहा है और उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शुरू में जो ये माल रोड को जब बंद किया जा रहा था वो इसलिए बंद किया जा रहा था कि यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से, पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इसको जो है वो माल रोड को बंद किया गया था, ताकि जो 2-3 मंजिला होटल थे उनको जब हम डिमोलिश करेंगे तो कोई जानी या माली नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने एहतियाती तदबीर के तौर पर इसको बंद किया हुआ था, जो कि एक अच्छी बात भी थी मेरे ख्याल से। सो कोई अनफॉर्चुनेट सीन, कोई अनफॉर्चुनेट वाकया यहाँ पे नहीं हुआ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। बहरकफ बहुत सारे लोग, फिर मैं हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ बाज़ औक़ात के इस तरह शायद ये कहीं ना कहीं कब्ज़ा माफिया है या कोई इस तरह का लोग लिखते हैं। जिसको जो चीज़ समझ आ रही है वो उस हिसाब से लिख रहा है। बहरकफ एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये जगह कानूनी तौर पे एक्वायर की है, सेक्शंस लगाए हैं जो लीगल लैंड एक्विजिशन के होते हैं ना, जो जगह एक्वायर की जाती है उसके हवाले से जो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है, या कानूनी जो मामलात हैं या कानूनी निकात है ना, उन सबको मलूज़े खातिर रख के फिर इस जगह को एक्वायर किया गया। इस जगह के एवज़ लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, लोगों को बिजनेस के पैसे दिए जाएंगे, लोगों को जगह के पैसे दिए जाएंगे और लोगों का जो स्ट्रक्चर बना होता है इसके पैसे दिए जाएंगे। तो अगर इन केस अगर ये कब्जा भी होता, आपके बकौल अगर ये कब्जा भी था, तो फिर ये गवर्नमेंट इनको पैसे क्यों फराहम कर रही है, और वो भी 3 मद में। तो प्लीज़ आप लोग जब इस तरह की चीज़ें कहते हैं, लिखते हैं, तो शायद उन लोग जिन लोगों की जगह थी उनको ज़रूर जो है वो दुख और तकलीफ पहुंचती होगी। सो मैं अपने इस ब्लॉग के तवसत से एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से करना चाहता हूँ, मरीम नवाज साहिबा से करना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा एक तो इन लोगों को कंपनसेट जल्द अज जल्द किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो वादा भी किया हुआ है कि हम लोगों को कंपनसेट करेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कमोबेश कम से कम अगर मैं एक रफ एस्टीमेट भी कहूँ तो 200-300 मुलाजिम तो था ही था जो यहाँ से इस टाइम बेरोजगार हुआ है या मुलाजमत से हाथ धो बैठा है। तो उन तमाम लोगों के लिए जो है वो मुलाजमत से जो हाथ धो बैठे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखा जाए। जहाँ पे आप जो मालकान थे उनका ख्याल रख रहे हैं, जहाँ पे जो किराएदार थे उनका ख्याल रख रहे हैं, तो वहीं पे जो मुलाजिम पेशा लोग थे प्लीज़ आप उनका भी ज़रूर ख्याल रखिए, ताकि वो लोग भी आगे 2-3 माह अगर उनको कहीं जॉब मिलती है और सेटलमेंट जब तक नहीं होती तो वो अपना घर का चूल्हा जो है वो चला सकें, ना कि ये नौकरी जन से वो माशी मुश्किलात में मज़ीद धंस जाएँ। सो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। जीपीओ चौक से, माल रोड से मैंने आपको वहाँ नीचे से मैंने आपको पहले अपडेट किया और फिर वो सारा सफ़र तय करते हुए मैं मोमिन पे की छत के ऊपर आया और मैंने अभी आपको माल रोड के हवाले से अपडेट किया है। ये माल रोड के मनाजिर हैं और अहम सवाल ये है कि माल रोड का ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। सो अब जो है वो मुश्किल लम्हा एक ही आखिरी रह गया, जो कि आखिरी जो होटल है जहाँ पे मशीन खड़ी है इसके साथ वाला ये वाला, ये डिमोलिश हो जाए तो उसके बाद ये जितना भी यहाँ पे कचरा और मलबा पड़ा हुआ है ना, फिर ये उठाया जाएगा और एक दफ़ा इस पूरे एरिया को वापस क्लियर कर दिया जाएगा। ये जो यहाँ पे हमें ईंटें हैं और यहाँ पे हमें बिल्डिंग का जो मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है ये साफ हो जाएगा, तो ये एरिया और खुला खुला हो जाएगा। तो अब फ्यूचर में ये मरी का माल रोड बताया जा रहा है कि यहाँ पे थीम पार्क बनेगा। थीम पार्क भी यहाँ पे
इस तरह से बनेगा, स्टेप वाइज बनेगा। और अब वो कितना यहाँ पे खूबसूरत लगेगा, वो कितना टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, वो मरी के टूरिज्म में कितना बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। माल रोड तो वैसे भी 90% टूरिस्ट माल रोड आते ही हैं, तो वो जो नया एक माल रोड का मॉडल है या नक्शा है वो कैसा होगा, वो कितना अट्रैक्ट करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सो ये एंजॉय करें, व्यूज़ ये मरी के हैं। सामने जहाँ पे आपको इस टाइम आलूदगी नज़र आ रही है, ये सारा पिंडी और इस्लामाबाद के हैं, जहाँ पे इस टाइम दबा के गर्मी है और ज़बरदस्त गर्मी है वहाँ पे। और ये सामने जो है पिंडी पॉइंट का एरिया है, ये माल रोड का एरिया है। और इसी तरह ये सामने जो है वो आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये सारी KPK, और ये नीचे वाला जो एरिया है ये मरी का है। तो ये आपको सारा दिखाई दे रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा गवर्नमेंट से कि आपने मरी में चूँकि कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो भी गई है, लोगों की जगह थे, लोगों ने बना लिए हैं, तो बाईलाज के मुताबिक बनानी चाहिए थी, या जो लोग बनाना चाहते हैं या बनाने जा रहे हैं वो भी बाईलाज के मुताबिक बनाएं। लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्री प्लांटेशन होगी, इतना ज़्यादा ये मरी का कुदरती हुस्न भी बरकरार रहेगा और इतने मरी के मौसम भी जो है वो बचे रहेंगे। वरना अगर ये तरफ करते रहे, ये कंस्ट्रक्शन यूँ ही जारी रही, तो शायद मरी का मौसम मुझे गलियात को देखते हुए बड़ा दुख होता है कि नथिया गली में इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई पूछगछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स पहुँच चुके हैं जो बाईलॉज के मुकम्मल तौर पे खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो गलियात भी मुझे तबाही के दहाने पे जाता दिखाई दे रहा है, और मरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। तो हर चीज़ मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, बट हर चीज़ का कोई ना कोई लीगल पैटर्न होता है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और उसके साथ लोगों को इजाज़त दें, ताकि मरी का हुस्न भी बरकरार रहे और लोग यहाँ पे अपना रह भी सकें और अपना बिजनेस अगर करना चाहें तो वो भी कर सकें। सो ये थी मरी माल रोड की सारी इन्फॉर्मेशन। 10-12 जुलाई तक ये ऑपरेशन यूँ ही जारी रहेगा, और उसके बाद जो है वो ये मलबा जो है वो उठाया जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा, ताकि लोग जो है वो इजीली यहाँ पे आके एंजॉय कर सकें। बैरकफ इस ऑपरेशन की वजह से जो मरी का ओवरऑल माल रोड का लेफ्ट साइड का जो बिज़नेस है वो जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे। और मरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें, हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आप लोग हमेशा प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस गाइज, और इंशाल्लाह हम आपको मरी के हवाले से, गलियात के हवाले से अपडेट रखेंगे मज़ीद, और टाइमली आपको अपडेट रखेंगे, ताकि मरी का सफ़र शुरू करने से पहले, या सफ़र नहीं भी करे तो अगर मरी लवर हैं आप, तो आपको मरी की एक एक चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।